Hello friends, welcome to my channel Net Education. So this channel is for all the NT-UGC NET and JRF aspirants who are preparing for education subject paper 2. अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा फॉर फर्दर नोटिफिकेशंस एंड अपडेट्स। तो आज की वीडियो हमारी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज हम एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन के बारे में डिटेल यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइंस के अंदर कुछ आपके टाइप्स होते हैं कि किस किस तरह के टेस्ट यहाँ पे कंडक्ट किए जाते हैं, जैसे कि प्री टेस्ट, ट्रू एक्सपेरिमेंटल टेस्ट और आपका यहाँ पे कासी एक्सपेरिमेंटल टेस्ट। तो इन सबको हम यहाँ पे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन के अंदर आपका एक प्रोसीजर है कि किस प्रोसीजर को हम यहाँ पे फॉलो करते हैं जब भी हमें एक एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन और एक्सपेरिमेंटल स्टडी को कंडक्ट करना पड़ता है तो हम उस प्रोसीजर को भी आज देखेंगे। तो आज का टॉपिक इतना ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है जो आपको आपके एग्ज़ाम NT-UGC नेट एंड JRF को क्रैक करने के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाला है। तो आज की वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना ताकि उनको भी ये बेनिफिट मिल सके। तो विदाउट गेटिंग डिले चलो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन है हमारा, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन है, ये आपके कुछ सर्टन वेरिएबल्स को यहाँ पे केयरफुली कंट्रोल किया जाता है और उन्हें मैनिपुलेट किया जाता है कि जब भी हम कोई भी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन हम यूज़ करते हैं अपनी स्टडी को कंडक्ट करने के लिए, तो उसमें आपको दो टर्म्स हमेशा ही देखने को मिलेगी कि आप अपने वेरिएबल्स को आप यहाँ पे कंट्रोल करते हैं और एक को आप मैनिपुलेट करते हैं। कंट्रोल वेरिएबल यानी कि जिसका जहाँ पे आप अपने वेरिएबल को कंट्रोल कर रहे हैं और चाहते हैं कि ये एज इट इज़ रहे, अपनी ही फॉर्म में रहे। और जो मैनिपुलेटेड आता है आपका, मैनिपुलेट यानी कि जिसको आप यहाँ पे थोड़ा इंटरवेंशन कर रहे हैं, उसको ट्रीटमेंट दे रहे हैं, उसे आप मॉडिफाई कर रहे हैं और उसका इफ़ेक्ट आप देखना चाहते हैं कि उसका आउटकम क्या आएगा। तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हमेशा ही हमारा यहाँ पे कंट्रोल्ड आता है कि जब आप किसी एक वेरिएबल को कंट्रोल करते हैं और दूसरे वेरिएबल को ट्रीटमेंट देते हुए उसका आप एक आउटकम निकालने की कोशिश करते हैं, एक आउटकम को स्टडी करते हैं। अब एग्जांपल आपको यहाँ पे देती हूँ कि यहाँ पर मुझे स्टडी कंडक्ट करनी है कि मेरा ऑनलाइन लर्निंग का या फिर एग्जांपल है मूक का, जो मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स है और मैसिव ओपन ऑनलाइन ट्रेनिंग जो मैं दे रही हूँ अपने स्टूडेंट्स का, इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है मेरे स्टूडेंट्स के ऊपर, उनके स्टूडेंट्स की एकेडमिक अचीवमेंट के ऊपर। तो मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे यहाँ पे मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है यानी कि मूक्स का मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ और इसके अंदर मैं यहाँ पे अपनी देखना चाहती हूँ कि इसका इफ़ेक्ट क्या पड़ रहा है, जिसके लिए मैंने यहाँ पे सर्टन ग्रुप्स ले लिए कि यहाँ पे मैंने 50 मान लो एग्जांपल है कि 100 का मेरा सैम्पल है, 50 मैंने यहाँ पे ऐसे स्टूडेंट्स ले लिए जिनको एक मूक से पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स उनको करवाया जा रहा है, ठीक है, उनको ट्रेनिंग दी जा रही है। और दूसरी तरफ है जिनको क्या है, उनको सिर्फ ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड से पढ़ाया जा रहा है। तो इन दोनों का मैं इफ़ेक्ट देखना चाहती हूँ आपस में कि क्या होगा। तो मैं क्या कर रही हूँ, जिनको मैं मूक से पढ़ा रही हूँ, जिनको मैं डिजिटल लर्निंग यहाँ पे प्रोवाइड कर रही हूँ और उनका जो इफ़ेक्ट है उसको मैं स्टडी करने के लिए उनको मैं ट्रीटमेंट दे रही हूँ, ठीक है, उनको मैं मैनिपुलेट कर रही हूँ। और दूसरी तरफ जो कि मेरा ट्रेडिशनल मेथड से पढ़ रहे हैं वो मेरे कंट्रोल ग्रुप में आ जाएगी क्योंकि उनको कोई इंटरवेंशन नहीं दिया है। इसी तरह से जब भी हम एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन यहाँ पे कंडक्ट कराते हैं, जब हमें यहाँ पे बेटर तरीके से देखना चाहते हैं कि कौन से वेरिएबल का कितना इफ़ेक्ट पड़ता है किसी दूसरे वेरिएबल पे, तो हम इसे मैनिपुलेट करते हैं और इसमें हम एक रिलेशनशिप देखते हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करने के बाद उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा डिपेंडेंट वेरिएबल पे। और इसमें कंट्रोल ग्रुप आता है और आपका एक्सपेरिमेंटल ग्रुप आता है। अब फ्रेंड्स, जो एक्सपेरिमेंटल जो मेथड है वो आपको एक प्रोवाइड करता है कि आप को कितना कंट्रोल करना है किसी एक पर्टिकुलर वेरिएबल को और कितना दूसरे वेरिएबल को आपको मैनिपुलेट करना है, ताकि आप उन दोनों के बीच के रिलेशनशिप को यहाँ पे समझ पाए, उसे ऑब्जर्व कर पाए। और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन में आपके हमेशा 4
कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और हमेशा ही एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। अब इसके अंदर आप देखो कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। पहला आता है कंट्रोल करना। कंट्रोल क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि हम देखना चाहते हैं एक ऐसे ग्रुप को जिसका वहाँ पे कोई उसे ट्रीटमेंट नहीं दे रहे, उसे कंट्रोल स्थिति में रखा गया है। दूसरी तरफ आता है मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन कौन से होता है? जिसको हम यहाँ पे इंटरवेंशन दे रहे हैं, उसे मैनिपुलेट कर रहे हैं। अब यहाँ पे ऑनलाइन स्टडी दी जा रही है, ऑनलाइन एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया जा रहा है, डिजिटल लर्निंग करवाई जा रही है स्टूडेंट्स की, ताकि उनका इफ़ेक्ट अच्छा है उनके स्टूडेंट के एकेडमिक अचीवमेंट पर। तो यहाँ पे जो डिजिटल लर्निंग के थ्रू उनको क्या मैनिपुलेट किया जा रहा है, उस पर्टिकुलर ग्रुप को मैनिपुलेट कर रहे हैं, उसे इंटरवेंशन दे रहे हैं, ठीक है, जो कि मैनिपुलेशन के अंदर आ जाता है। और फिर आता है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन इज़ वेरी नेसेसरी टू कंडक्ट एनी काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, कि जिसमें आप क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं अपनी करंट सिनेरियो को, कि आपके करंट जो सिचुएशन है उसके अराउंड क्या चल रहा है, उसे आप क्रिटिकली यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं, उसे देखते हैं कि ये पर्टिकुलर फिनोमिना है वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है। फिर बाद में जाके आप उसके बारे में एक स्टडी कंडक्ट करते हैं, हाइपोथेसिस बनाते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं, एनालिसिस करते हैं, फिर लास्ट में जाके आप रिजल्ट्स उसके निकालते हैं। ऑब्जर्वेशन सबसे पहला आपका स्टेप होता है कोई भी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन को करने से पहले। फिर आता है रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन फ्रेंड्स यहाँ पे है कि आपके जो रिजल्ट्स हैं वो कितने रेप्लिकेट करते हैं। मतलब अगर मेरे जो रिजल्ट्स हैं जो निकल कर आए हैं, मैं अगर आने वाले इंसान जो आने वाला जो रिसर्चर है मेरी इस स्टडी को फिर से कंडक्ट करना चाहे, तो मेरा जो रिज़ल्ट है वो यहाँ पे रिलायबल हो, मतलब वो रेप्लिकेट करे, सेम आए रिजल्ट्स में कोई वेरिएशन नहीं आए। और फ्रेंड्स अगर आपका जो रिजल्ट्स होते हैं उनके अंदर रिलायबिलिटी होती है, रेप्लिकेशन होता है रिजल्ट्स में, तो वो सबसे अच्छी रिसर्च मानी जाती है, क्योंकि वो एक वैलिड रिसर्च हो जाती है जिसके अंदर रिलायबिलिटी यहाँ पे मैटर करती है, रिलायबिलिटी आपको यहाँ पे दिखाती है जिसके अंदर रेप्लिकेशन होता है आपके रिजल्ट्स का। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये समझ आया होगा एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइंस। अब इसके साथ साथ आपको एक तरह का प्रोसेस दिया हुआ है, ठीक है। आप क्या करते हो, कोई भी एक्सपेरिमेंटल यहाँ पे डिज़ाइन अगर चाहते हैं अपनी स्टडी कंडक्ट करना इस मेथड का यूज़ करके, तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, एक हाइपोथेसिस मेंटेन करते हैं कि हाइपोथेसिस मेरा क्या है। अब मैं देखना चाहती हूँ कि यहाँ पर कि जो मेरे सपोज़ पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट कितना है बच्चे की अर्ली लिटरेसी डेवलपमेंट पे, ये मेरा एक प्रॉब्लम है जिसको मैं स्टडी करना चाहती हूँ। अब मैं हाइपोथेसिस बनाती हूँ। यहाँ पे हाइपोथेसिस क्या है, एक तरह की आपकी अजम्पशन। क्या है फ्रेंड्स, एक तरह की आपकी अजम्पशन। ये अभी आपका रिजल्ट निकल के नहीं आया, आपने ये अज्यूम किया है कि एक पर्टिकुलर जो वेरिएबल का इफ़ेक्ट दूसरे वेरिएबल पे कितना पड़ेगा। अब एग्जांपल है कि पेरेंटल के इन्वॉल्वमेंट का इफ़ेक्ट बच्चे की अर्ली लिटरेसी डेवलपमेंट में कितना पड़ेगा। तो ये यहाँ पे मैं हाइपोथेसिस को जनरेट कर रही हूँ। अब मैंने ये हाइपोथेसिस बनाया है कि अच्छा ही पड़ेगा, कि पॉजिटिव इफ़ेक्ट पड़ेगा, पेरेंट्स का ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होगा तो बच्चों की अर्ली लिटरेसी का डेवलपमेंट भी उतना ही अच्छा होगा। तो मैं एक अजम्पशन लेके चल रही हूँ, एक टेंटेटिव अजम्पशन लगाई है मैंने। तो किसी भी रिसर्च को करने से पहले स्पेसिफिकली इफ़ यू आर कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंटल रिसर्च यू नीड टू मेक हाइपोथेसिस, बिकॉज हाइपोथेसिस गिव्स यू द डायरेक्शन हाउ टू मूव टूवर्ड्स द आउटकम, कि आप कैसे अपने आउटकम की टूवर्ड्स पहुँचे और कितना अच्छा एक अपनी स्टडी का रिजल्ट निकाल के दें। तो हम जितने भी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करते हैं उसमें हाइपोथेसिस को यहाँ पे आपको बनाना बहुत ही मैंडेटरी हो जाता है। जब आप यहाँ पे रिसर्च के क्वेश्चंस यानी कि हाइपोथेसिस यहाँ पे बना लेते हैं, फिर आप यहाँ पे एक्सपेरिमेंट देखते हैं कि मुझे इस पर्टिकुलर जो क्वेश्चन को कैसे आंसर करना है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस को कैसे आंसर करना है। तो आप यहाँ पे ये देखते हैं जिसके अंदर आप कई सारे टेस्ट लगाते हैं, जैसे प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट लगाते हैं, कि जिसके अंदर आप एक सेम ग्रुप को आप स्टडी कर रहे होते हैं
प्री टेस्ट यानी कि ट्रीटमेंट देने से पहले और ट्रीटमेंट देने के बाद, ताकि आप उसका इफ़ेक्ट देख सकें। मतलब इसमें कई तरह के आपके डिज़ाइंस आ जाते हैं एक्सपेरिमेंट में, जो आपकी हेल्प करता है आपकी पर्टिकुलर स्टडी को आगे कंडक्ट करवाने के लिए। फिर आप क्या करते हैं, मतलब यहाँ पे डेटा कलेक्ट करते हैं कि क्या उसके रिजल्ट्स निकल के आए, एनालिसिस करते हैं। फिर लास्ट में जाके आप उसका एक कंक्लूजन निकालते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन है, ये एक तरह का एक ब्लूप्रिंट तैयार करके रहता है। ठीक है, एक ब्लूप्रिंट आपका मेंटेन करके रखता है, जो प्रोसीजर, किसी भी प्रोसीजर का, जो कि अनेबल करता है रिसर्चर्स को कि कैसे वो अपने हाइपोथेसिस को बनाएं और हाइपोथेसिस को वो कैसे टेस्ट करें, ताकि वो एक वैलिड कंक्लूजन की तरफ पहुंच पाए और एक तरह का रिलेशनशिप बता सके कि डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल का क्या रिलेशनशिप है बिटवीन डिपेंडेंट वेरिएबल का, ये दोनों आपस में एक दूसरे से कैसे रिलेट करते हैं। क्या मेरे रिजल्ट्स यहाँ पे वैलिड आएंगे, कि मैं यहाँ पे वैलिड कंक्लूजन की तरफ पहुँचूंगा। तो इन सभी क्वेश्चंस को यहाँ पे केटर किया जाता है, इन सबको यहाँ पे कंसिडर किया जाता है और एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन आपका जो यूज़ किया जाता है। ओके, एक तरह का ये कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क होता है जो कि आपकी हेल्प करता है एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करने के लिए। जैसे आपको ये स्टेप्स बताए फ्रेंड्स, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस डिज़ाइन जो कि आपको स्पेसिफिकली एक पिक्टोरियल फॉर्म में दिखाया गया है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, अब लास्ट सेशन में हमने क्योंकि ये सारे के सारे डिज़ाइंस है जो कि एजुकेशनल रिसर्च के अंदर आता है, तो लास्ट सेशन में हमने डिस्क्रिप्टिव डिज़ाइन को के बारे में स्टडी किया था, जिसको हमने एक टेबुलेटिव फॉर्म में ही देखा था, फ्लो चार्ट फॉर्म में ही देखा था कि डिस्क्रिप्टिव डिज़ाइंस कितने कितने टाइप्स के होते हैं। जैसे कि सर्वे हो गया, कॉजल कंपैरेटिव्स यहाँ पे करते हैं, यानी कि इंटर रिलेशनशिप्स निकालते हैं, और डेवलपमेंटल स्टडीज़ करते हैं। तो ये पहला हमारा टाइप हो गया। आज हम जो कर रहे हैं, जैसे कि आप सबको पता है कि एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन कर रहे हैं, तो ये हमारा एक सेकंड टाइप ऑफ एजुकेशनल रिसर्च डिज़ाइन होता है। ठीक है, यानी कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन। अब जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन है, इसके अंदर आपके 3 टाइप्स के डिज़ाइंस आते हैं, कि जिसके अंदर जिसके अंदर आपकी प्री एक्सपेरिमेंटल आ जाता है, ट्रू एक्सपेरिमेंटल आ जाता है, और आपका कासी एक्सपेरिमेंटल आ जाता है। 3 तरह के आपके डिज़ाइंस होते हैं एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइंस के अंदर, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइंस के अंदर। फर्स्ट इज़ प्री एक्सपेरिमेंटल, सेकंड इज़ ट्रू एक्सपेरिमेंटल, एंड थर्ड इज़ कासी एक्सपेरिमेंटल। सो व्हाट इज़ प्री एक्सपेरिमेंटल? तो फ्रेंड्स, जो प्री एक्सपेरिमेंटल आपकी एक ऐसी स्टेज होती है जिसमें ना ही आपका यहाँ पे मैनिपुलेशन होता है, और ना ही आपका यहाँ पे क्या होता है, कंट्रोल होता है। ठीक है, ना ही मैनिपुलेशन होता है, ना ही आपका कंट्रोल होता है। आप, ये जो एक ऐसी सिचुएशन होती है कि आप एक्सपेरिमेंट करने से पहले की स्थिति होती है कि आप पहले उसके बारे में यहाँ पे देख रहे होते हो, जिसके अंदर आपके कई सारे डिज़ाइंस आ जाते हैं। जैसे कि 1 शॉट केस स्टडी रिसर्च डिज़ाइन आता है, 1 ग्रुप प्री टेस्ट एंड पोस्ट रिसर्च डिज़ाइन आता है, और स्टैटिक ग्रुप कंपैरिजन यहाँ पे आता है। और आता है हमारा ट्रू एक्सपेरिमेंटल स्टेज। सो फ्रेंड्स, जो ट्रू एक्सपेरिमेंटल स्टेज है आपकी, ये होती है कि जिसके अंदर आपका मैनिपुलेशन भी इन्वॉल्व होता है। ओके, यहाँ पे आपका मैनिपुलेशन भी इन्वॉल्व होता है, यानी कि आप यहाँ पे ट्रीटमेंट दे रहे होते हो अपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल को, मैनिपुलेशन होता है। इसके साथ साथ आपका यहाँ पे कंट्रोल भी आता है, यहाँ पे कंट्रोल भी आता है। मैनिपुलेशन भी कर रहे हो, एक तरफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट कर रहे हो, और दूसरी तरफ आप उसे कंट्रोल भी कर रहे हो दूसरे ग्रुप को। ठीक है, तो ये हमारा आता है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे दिया हुआ है कासी एक्सपेरिमेंटल। सो फ्रेंड्स, कासी एक्सपेरिमेंटल जो आपकी होती है, ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसके अंदर आप क्या करते हैं, यहाँ पे कोई एक सिचुएशन यहाँ पे आती है। और फ्रेंड्स, जो हमारा यहाँ पे जो प्री एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन है ना, इसके अंदर ना ही कंट्रोल होता है, ना ही रैंडम होता है। इसके अंदर देखो, यहाँ पे मैनिपुलेशन तो आप करते हैं, मैनिपुलेशन तो हर उसमें करते हैं, यहाँ पे भी करते हैं, यहाँ पे भी करते हैं, यहाँ पे भी करते हैं, लेकिन जो आपका यहाँ पे स्पेसिफिकली जो रैंडमाइजेशन नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे कंट्रोल भी नहीं होता और रैंडमाइजेशन भी नहीं होता।
रेंडमाइजेशन यानी कि आप यहाँ पे जो आप ग्रुप सेलेक्ट कर रहे हैं ना अपनी स्टडी के लिए, ये आप रेंडमाइज तरीके से नहीं कर रहे हैं, आप एक स्पेसिफिक ग्रुप के ऊपर कर रहे हैं। रेंडमाइजेशन यहाँ पे नहीं हो रहा है। यहाँ पे आप रेंडमाइजेशन टेक्निक के थ्रू आप यहाँ पे अपने सैंपल को यहाँ पे सिलेक्ट नहीं कर रहे। अब रेंडमाइजेशन टेक्निक क्या होती है कि जिसमें आप क्या कर रहे हो, अब यहाँ पे एक तरह के चिट सिस्टम से एक तरह की प्रोबेबिलिटी आ जाती है आपकी यहाँ पे लेने आपके सैंपल को चूज़ करने में। यहाँ पे आपका सेट पैटर्न नहीं होता, आप फिक्स्ड क्राइटेरिया नहीं होता आपका, आप क्या करते हो, रैंडम करते हो को आप जो भी यहाँ पे आप हर सिस्टमेटिक तरीके से अपनी सैंपल को यहाँ पे लेते हो अपनी स्टडी को कंडक्ट कराने के लिए, जिसको रैंडमाइजेशन कह रहे हैं। ठीक है, तो प्री एक्सपेरिमेंटल में ना ही आपका कंट्रोल होता है, ना ही आपका रैंडमाइजेशन होता है तो मैनिपुलेशन। दूसरी तरफ है ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, आपका ऐसा एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन जिसके अंदर आपका रैंडमाइजेशन भी होता है कि आप रैंडमाइजेशन टेक्निक का यूज़ कर रहे हैं अपने सैंपल को यहाँ पे लेने के लिए, और आप इसके साथ साथ क्या करते हैं, यहाँ पे आप कंट्रोल भी कर सकते हैं अपने दूसरे ग्रुप को। और अगर आप देखना चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर ग्रुप का एक पर्टिकुलर इंटरवेंशन का मैनिपुलेशन का क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा किसी दूसरे वेरिएबल पे, तो आप इसको यहाँ पे यूज़ करते हो। और मैनिपुलेशन तो फ्रेंड्स आता ही है। ठीक है, थर्ड आता है आपका कासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन। तो कासी एक्सपेरिमेंटल आपका एक ऐसा होता है कि जिसके अंदर एक सिचुएशन होती है, या तो यहाँ पे कंट्रोल आएगा या फिर आपका रैंडमाइजेशन आएगा। क्योंकि जनरली देखा गया है आपका कासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन में यहाँ पे जो सैंपल आप लेते हैं ना वो नॉन रैंडमाइजेशन टेक्निक से लेते हैं। व्हाट इज़ नॉन रैंडमाइजेशन टेक्निक, जिसमें आप क्या कर रहे हैं, सैंपल अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग ले रहे हैं, जो कि पर्पसिव है, मतलब जो आपके ऑब्जेक्टिव्स को यहाँ पे मेट कर रहा होता है। और यहाँ पे रैंडमाइजेशन की कमी होती है, आपको जो सैंपल है आसानी से नहीं मिल रहा है, तो आप क्या करते हैं, जो आपके लिए कन्वीनियंट है, जो आपके लिए पर्पसिव है, आप उसको ही ले लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे रैंडमाइजेशन की कमी होती है कासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन में। ओके, सो आप ये यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं। यहाँ पे जो एक सिचुएशन यहाँ पे फुलफिल होती है, या तो रैंडमाइजेशन या फिर आपका कंट्रोल, कोई एक सिचुएशन आती है, और मैनिपुलेशन तो फ्रेंड्स होता ही है। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप आपको डिफरेंस समझ आया होगा। अब जैसे कि कई सारे टाइप्स है आपके एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन में, जैसे कि 3 तरह के टाइप्स है, प्री एक्सपेरिमेंटल, ट्रू एक्सपेरिमेंटल और कासी एक्सपेरिमेंटल, जो कि आपके यहाँ पे रिसर्चर यूज़ करते हैं अपनी स्टडी को कंडक्ट करने के लिए, इफ़ योर रिसर्चर इज स्पेसिफिकली कंडक्टिंग द एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। ओके, सो प्री एक्सपेरिमेंटल स्टेज। सो फ्रेंड्स, जो प्री एक्सपेरिमेंटल स्टेज होता है, इसमें ना ही आपका यहाँ पे कंट्रोल होता है, ना ही आपका यहाँ पे रैंडमाइजेशन होता है। ये एक सिंपलेस्ट फॉर्म होती है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन की, जिसमें आप क्या कर रहे हो, एक ग्रुप का इफेक्ट दूसरे के ऊपर देख रहे हो, बस कॉज एंड इफेक्ट देख रहे हो। कोई यहाँ पे आप रैंडमाइजेशन नहीं कर रहे हो, कोई कंट्रोल ग्रुप नहीं लिया है, एक को इंटरवीन किया है, एक को मैनिपुलेट किया है, दूसरा इफेक्ट आप उसके ऊपर देख रहे हो। अब एग्जाम्पल है, और यहाँ पे मैंने कोई टीचिंग एड लिया है, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो मैं देख रही हूँ कि उस टीचिंग एड का क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा मेरे बच्चे की स्टडी के लिए। ठीक है, बच्चे की स्टडीज़ के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा उस टीचिंग एड का। तो मैं यहाँ पे सिंपल कॉज और इफेक्ट का रिलेशनशिप देख रही हूँ, मैंने कोई रैंडमाइजेशन नहीं किया है, कोई कंट्रोल नहीं किया है। ठीक है, ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होती है आपकी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन की। अब और ये कॉस्ट इफेक्टिव भी होती है फ्रेंड्स, क्योंकि आपका ज़्यादा यहाँ पे पैसा लग नहीं रहा, एक का इफेक्ट दूसरे पे देख रहे हो, बस सिंपल कॉज एंड इफेक्ट देख रहे हो। अब इसलिए कॉस्ट इफेक्टिव होती है। ठीक है, कम खर्चे में आप इसको कंडक्ट कर सकते हैं। अब इसके कई सारे टाइप्स होते हैं फ्रेंड्स, जो प्री एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन में होता है। वन शॉट केस स्टडी रिसर्च डिज़ाइन, ये आपका पहला टाइप होता है, वन शॉट केस स्टडी रिसर्च डिज़ाइन। इसका मतलब है कि आप क्या कर रहे हैं, एक शॉट में केस स्टडी हो रही है आपकी, एक शॉट में केस स्टडी हो रही है, जिसमें आप क्या करते हैं, यहाँ पे आप सेलेक्ट करते हैं एक्सपेरिमेंटल ग्रुप का और उसको ट्रीटमेंट दे रहे हैं और उसका यहाँ पे पोस्ट टेस्ट कर रहे हैं, मतलब क्या उसका आउटकम निकल के आ रहा है, आप उसको देख रहे हो, सिंपल। ठीक है, आप ये देख रहे हो, यहाँ पे कोई प्री टेस्ट नहीं हो रहा फ्रेंड्स। ठीक है, यहाँ पे कोई प्री टेस्ट नहीं हो रहा, यहाँ पे सिर्फ आप क्या कर रहे हो, आपने एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप लिया, उसको ट्रीटमेंट दिया और उसका
यहाँ पे पोस्ट टेस्ट कर दिया। तो ये वन शॉट केस स्टडी आपका डिज़ाइन हो गया, जो कि आपके आता है किसके अंदर, प्री एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन के अंदर आता है। सेकंड आता है आपका वन ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट रिसर्च डिज़ाइन। सो फ्रेंड्स, वन ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट जैसे बता रहा है कि आप क्या करते हो, एक ही ग्रुप को प्री टेस्ट करते हो और एक ही ग्रुप को जो रिजल्ट्स आते हैं उसको आप पोस्ट स्टडी करते हो, यानी कि पोस्ट टेस्ट करते हो कि क्या आपका रिजल्ट निकल कर आया है। और स्टैटिक ग्रुप कंपैरिजन क्या होता है फ्रेंड्स, स्टैटिक ग्रुप कंपैरिजन यहाँ पे दिया हुआ है कि आप जिसके अंदर कंट्रोल ग्रुप आ जाता है आपका, और आप क्या करते हो, उसका कंट्रोल ग्रुप होता है, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है, और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को आप ट्रीटमेंट देते हो और उसका अंत में इफेक्ट देख रहे होते हो। अब हम इसको एक एक करके पढ़ेंगे डिटेल में। सो व्हाट इज़ वन शॉट केस स्टडी डिज़ाइन। सो वन शॉट केस स्टडी डिज़ाइन एक ऐसा आपका डिज़ाइन होता है जिसमें आप एक जो आपने एक्सपेरिमेंटल ग्रुप यहाँ पे सिलेक्ट किया होता है, आप उसको ट्रीटमेंट दे रहे हैं और उसका यहाँ पे पोस्ट टेस्ट देख रहे हैं। अब जैसे कि यहाँ पे मैंने टीचिंग एड यूज़ किया है, टीचिंग एड यूज़ किया है, उसे बच्चों के ऊपर यहाँ पे आजमाया है, उसे ट्रीटमेंट दिया है। मान लो मैंने टीचिंग एड स्पेसिफिकली अपने अर्ली चाइल्डहुड स्टूडेंट्स के लिए बनाया है, यानी कि 3 to 8 ईयर्स के लिए बनाया है। तो मैंने उनको उस टीचिंग एड का उनका यूज़ किया है स्टडीज़ में, और उसको यहाँ पे देख रही हूँ कि क्या उसका इफ़ेक्ट पड़ रहा है उनके एकेडमिक अचीवमेंट पे। अगर एकेडमिक अचीवमेंट उनकी अच्छी आती है तो इट्स वेल एंड गुड कि वो इफ़ेक्टिव है, अगर नहीं आ रही है तो मतलब मेरा टीचिंग एड ख़राब है। तो एक तरह से मैं ये स्टडी कंडक्ट कर सकती हूँ कि कितना यहाँ पे मेरा जो इंटरवेंशन कर रही हूँ वो कितना यहाँ पे इफ़ेक्टिव है। ठीक है, एक तरह का सिंगल मेजरमेंट कर रहे हो आप ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल का जो आपने लिया है। और इस डिज़ाइन के अंदर आपका कोई रैंडमाइजेशन टेक्निक नहीं यूज़ होती, यानी कि कोई रैंडमाइजेशन यहाँ पे नहीं हो रहा है। आपने एक ग्रुप लिया, उसका इफेक्ट आप दूसरे पे देख रहे हैं, बस ये सिंपल होता है। सिर्फ एक ही आप वन ट्रीटमेंट यहाँ पे इन्वॉल्व होता है, यहाँ पे कंट्रोल ग्रुप नहीं होता। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ आया होगा। अब एक एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है कि वन सच डिज़ाइन माइट बी वन ऑफ सर्वे ऑफ अनएम्प्लॉयड पीपल इन अ स्पेसिफिक लोकल एरिया टू असेस देयर हेल्थ स्टेटस एंड देयर इम्पैक्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ऑन हेल्थ। सिंपल सा देख रहे हैं, जो कि अनएम्प्लॉयड पीपल है, आप क्या कर रहे हो, उसको ये असेस कर रहे हो उसका हेल्थ स्टेटस का, कि अनएम्प्लॉयड पर्सन का हेल्थ स्टेटस क्या होगा। तो आप उसको यहाँ पे स्टडी करो, मतलब एक का इफेक्ट दूसरे के ऊपर देख रहे हो। सिंपल, आपने कोई रैंडमाइजेशन यूज़ नहीं किया है, कोई कंट्रोल यहाँ पे नहीं किया है, ना ही कंट्रोल ग्रुप लिया है। नेक्स्ट फ्रेंड्स आपका आता है वन ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट। वन ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट होता है कि जब आप एक ग्रुप को यहाँ पे प्री टेस्ट कर रहे हैं और फिर बाद में जाके उसका पोस्ट टेस्ट कर रहे हैं। अब जैसे कि इस स्टडी के अंदर क्या होता है कि आप एक जो अपनी यूनिट है, यानी कि एक ग्रुप है, आपने वही लिया है, उसको आप 2 बार मेजर कर रहे हैं। एक बार प्री टेस्ट, मतलब एक बार उसका ट्रीटमेंट देने से पहले, और बाद में पोस्ट टेस्ट की ट्रीटमेंट देने के बाद उसके ऊपर इफेक्ट आया कि नहीं आया। एग्जाम्पल है कि मैंने क्या किया, एक बच्चा है, उसको टीचिंग एड जो मैंने बनाया है उसका यूज़ करने से पहले उसको ट्रेडिशनल मेथड से पढ़ाया, और उसको देख रही हूँ कि मतलब उसको कोई इंटरवेंशन नहीं दिया, उसको देख रही हूँ कि भाई ये कैसे पढ़ता है, मतलब प्री टेस्ट किया। फिर बाद में जाके मैं उसे ट्रीटमेंट देती हूँ जिसके अंदर मैं अपने टीचिंग एड का यूज़ कर रही हूँ, और मैं उसका इफ़ेक्ट जानने की कोशिश कर रही हूँ कि उस टीचिंग एड का इफ़ेक्ट क्या पड़ेगा उनके एकेडमिक अचीवमेंट पे। तो वो मेरा पोस्ट टेस्ट हो गया, मतलब एक ही ग्रुप को आपने पहले प्री टेस्ट किया है उसका, यानी ट्रीटमेंट देने से पहले किया है उसको टेस्ट, फिर आता है पोस्ट टेस्ट, यानी कि ट्रीटमेंट देने के बाद आपने उसको टेस्ट किया है, उसका इफ़ेक्ट मेजर किया है। ठीक है, आप सिंगल यूनिट को, मतलब एक सिंगल यूनिट को, टेस्ट यूनिट को आप क्या कर रहे हैं, 2 बार कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं 2 बार, वन बिफोर द टेस्ट एंड वन आफ्टर द टेस्ट। तो यही हमारा होता है वन ग्रुप प्री टेस्ट एंड पोस्ट टेस्ट, जो कि आपका आता है प्री टेस्ट रिसर्च डिज़ाइन के अंदर, जो कि आपका सेकेंड टाइप है। अब एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है कि आप यहाँ पे डिटरमाइन करना चाहते हैं वेदर प्रेजिंग प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रन मेक्स देम डू बेटर इन मैथमेटिक्स। मतलब आप देख रहे हैं कि क्या बच्चे को यहाँ पे प्रेज करने से
वो बच्चा स्कूल चिल्ड्रन जो बच्चा है क्या उसका मैथमेटिक्स में वो बेटर कर सकेगा। तो ये मैं सिचुएशन देख रही हूँ। अब मैं क्या कर रही हूँ, बच्चे को पढ़ा रही हूँ बिना प्रेज से, मतलब बिना उसे प्रेजिंग करके, बिना उसे यहाँ पे मोटिवेट करके उसे पढ़ा रही हूँ। ये मेरा प्री टेस्ट हो गया। लेकिन बाद में जब मैंने उस बच्चे को प्रेज किया, उसको मैंने मोटिवेट किया, उसको मैंने यहाँ पे शाबाशी दी कि यस यू आर डूइंग गुड, यस यू कैन डू बेटर, तो ये क्या हो गया, प्रेज कर दिया मैंने चाइल्ड को। फिर ये मेरा एक ट्रीटमेंट हो गया। ट्रीटमेंट के बाद का इफेक्ट देख रही हूँ कि हाँ बच्चा अच्छा करने लग गया मैथमेटिक्स के अंदर, क्योंकि उसका एक अंदर से ही मोटिवेशन जाग गया। तो ये मेरा प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट हो गया। नेक्स्ट है आपका स्टैटिक ग्रुप डिज़ाइन। सो फ्रेंड्स, स्टैटिक ग्रुप डिज़ाइन क्या होता है, इसके अंदर आपका कंट्रोल ग्रुप आ जाता है, जिसको आप यहाँ पे दो तरह के ग्रुप होते हैं। एक होता है आपका एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, जिसको आप ट्रीटमेंट दे रहे होते हैं, और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, और दूसरी तरफ आता है आपका कंट्रोल ग्रुप। कंट्रोल ग्रुप जो कि एज इट इज़ रहता है, जिसको कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया जा रहा है। ओके, स्टैटिक ग्रुप हो गया। यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है जो कि जिसको एक्सपेरिमेंट किया जाता है, जिसके साथ यानी कि ट्रीटमेंट दिया जाता है, और कंट्रोल ग्रुप को कुछ नहीं किया जाता है, उसे कंट्रोल स्थिति में रखा जाता है। और आप क्या करते हो, यहाँ पे आप एक इफेक्ट देख रहे होते हो कि जब आपने एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को ट्रीटमेंट दिया तो उसका पोस्ट टेस्ट क्या निकल कर आया, मतलब उसका आफ्टर द टेस्ट, आफ्टर द ट्रीटमेंट उसका क्या रिजल्ट निकल के आया। और दूसरी तरफ जो कंट्रोल ग्रुप है उसका कुछ नहीं किया आपने, उसका सिर्फ यहाँ पे इफेक्ट देख लिया। तो आप इसको यहाँ पे स्टडी को कंडक्ट करते हैं इस मेथड के थ्रू, कि जब आपको यहाँ पे दो तरह के ग्रुप लेते हैं, एक होता है प्री टेस्ट, एक होता है आपका एक्सपेरिमेंटल, और दूसरा होता है आपका कंट्रोल ग्रुप। ओके फ्रेंड्स, ये होगी हमारे तीन टाइप्स जो कि आपकी प्री एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन के अंदर आती है। अब हम यहाँ पे करेंगे ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइंस। अब जैसे कि ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन है, जिसमें मैंने आपको बताया है कि मैनिपुलेशन तो इस मस्ट, मैनिपुलेशन तो यहाँ पे होता ही है। ओके, मैनिपुलेशन यहाँ पे होता है। दूसरी तरफ होता है आपका यहाँ पे मैनिपुलेशन के साथ साथ आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे कंट्रोल भी कर सकते हो। ठीक है, आप यहाँ पे कंट्रोल भी कर सकते हो, साथ के साथ आप यहाँ पे रेंडमाइजेशन कर सकते हो, कि यानी कि रेंडमाइजेशन टेक्निक का यूज़ करके एक आप यहाँ पे रेंडमाइजेशन का टेक्निक यूज़ कर रहे हैं और अपने सैंपल को यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हैं टू कंडक्ट योर स्टडी। ओके फ्रेंड्स, तो ये आपकी दोनों सिचुएशन आती है, कंट्रोल भी और रेंडमाइजेशन भी, इसलिए ये ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन कहलाता है। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइंस के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, कि जिसमें मैनिपुलेशन आता है, कि आप क्या करते हो, आप कंट्रोल करते हो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को, आप उसे ट्रीटमेंट दे रहे हैं, उसे आप इंटरवेंशन दे रहे हैं। दूसरी तरफ आता है कंट्रोल। कंट्रोल होता है जिसमें आप क्या करते हो, कंट्रोल ग्रुप का यूज़ करते हो, एक्सट्रानोवस यहाँ पे वेरिएबल्स में आ जाते हैं, कि जिसको आप कोई ट्रीटमेंट नहीं दे रहे हैं, जिसको आपने एक स्टैटिक फॉर्म में रखा है, मतलब जो एज इट इज़ उसकी फॉर्म है, आपने एक वही फॉर्म में रखा है, इसको कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया है। दूसरी तरफ आता है रेंडमाइजेशन, की जिसमें आप क्या कर रहे हो, सब्जेक्ट्स को यहाँ पे इक्वल चांस दिया जा रहा है आपकी स्टडी में आने के लिए। अब जैसे कि चिट सिस्टम हो गया। चिट सिस्टम में क्या होता है फ्रेंड्स, कि जिसमें क्या होता है कि जो भी पर्सन है, जो किसी भी अगर वो चाहता है अपनी स्टडी कंडक्ट कराना, तो वो अपने किसी भी पर्सन को एज अ सैम्पल ले सकता है। तो वह हर एक पर्सन को इक्वल चांस दिया जाता है उस पर्टिकुलर पर्सन की स्टडी में यहाँ पे पार्टिसिपेट करने की। जैसे चिट सिस्टम हो गया, लॉटरी सिस्टम हो गया, इसी तरह से सिस्टमेटिक तरीके से, मतलब हर एनथ पर्सन है जो आपकी स्टडी में आ रहा है। तो ऐसे डिफरेंट आपकी रेंडमाइजेशन टेक्निक होती है, जिसके यूज़ करता है रिसर्चर अपनी स्टडी में सैम्पल को लेने के लिए। ओके, और फ्रेंड्स, रेंडमाइजेशन टेक्निक बहुत ही अच्छी होती है, क्योंकि इससे आप के रिजल्ट्स के अंदर बायसनेस नहीं आती है, और आपके रिजल्ट्स यहाँ पे वैलिड निकल के आते हैं। ठीक है, जिसमें आप प्रॉपर आप जनरलाइजेशन कर सकते हो अपने रिजल्ट्स का। तो ये हम जब भी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन होता है, तो रेंडमाइजेशन टेक्निक तो यूज़ होती ही होती है। फिर आता है रैंडम असाइनमेंट, कि आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे रैंडम असाइनमेंट कर रहे हैं, आप हेल्प कर रहे हैं टू इंश्योर दैट देयर इज़ नो प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन, जो कि आप इन्फ्लुएंस करेगी आपके वेरिएबल्स को। ठीक है, तो आप ये इसके अंदर आ जाती है 4 तरह की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो आपके एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइंस के अंदर इन्वॉल्व होते हैं।
अब फ्रेंड्स, अब इस ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइंस के अंदर आपके 3 टाइप्स के एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइंस होते हैं। पहला होता है आपका पोस्ट टेस्ट ओनली कंट्रोल कंट्रोल ग्रुप डिज़ाइन। मतलब आप सिर्फ पोस्ट टेस्ट देख रहे हो कंट्रोल ग्रुप डिज़ाइंस के साथ, मतलब जिसके अंदर आपका एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है और दूसरी तरफ आपका होता है कंट्रोल ग्रुप। अब आप यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल ग्रुप को यहाँ पे एज इट इज़ रखा है, स्टैटिक फॉर्म में रखा है। दूसरी तरफ जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है आप उसे ट्रीटमेंट दे रहे हैं और उसका यहाँ पे पोस्ट टेस्ट मेजर कर रहे हैं कि मतलब अंत में रिजल्ट निकल के क्या आ रहा है। तो आप ये करते हैं। फिर आता है आपका प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट कंट्रोल ग्रुप डिज़ाइंस, जिसके अंदर आप क्या कर रहे हैं फ्रेंड्स, आप एक ही मतलब प्री टेस्ट भी कर रहे हो, उसका पोस्ट टेस्ट भी कर रहे हैं और कंट्रोल ग्रुप का आपने स्टैटिक रखा है। तो इसको हम आगे आगे करके पढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, ये मेरा फर्स्ट है पोस्ट टेस्ट ओनली कंट्रोल ग्रुप डिज़ाइंस, जिसके अंदर आपके 2 रैंडमली असाइन ग्रुप होते हैं। ठीक है, 2 रैंडमली असाइन ग्रुप होते हैं, रैंडम असाइनमेंट्स होती हैं, जिसके अंदर आप रैंडमाइज तरीके से सिलेक्ट करते हैं अपना एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और अपना कंट्रोल ग्रुप। अब एग्जांपल है, यहाँ पे 100 का सैंपल है। ठीक है, यहाँ पे अगर 100 का नहीं, मान लो 50 का सैंपल है। 50 का सैंपल है, आपने 50 बंदे सेलेक्ट करे हैं जो कि मेरी स्टडी में यहाँ पे आ सकते हैं, इन्वॉल्व हो सकते हैं। अब उस 50 बंदों में से भी आपने 25 बंदे ऐसे ले लिए, मतलब आपने क्या किया, 25 स्टूडेंट्स ऐसे ले लिए जो कि आपके एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के अंदर आएंगे और 25 आपके ऐसे ग्रुप हो गया जो कि आपके कंट्रोल ग्रुप के अंदर आएंगे। एक ऐसा सैंपल हो गया। अब आप क्या करते हैं, जो आपका एक्सपेरिमेंटल आपका जो ग्रुप होता है आप उसे क्या करते हैं, ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं, जिसको आप एक्स भी से भी नोट कर सकते हैं, यानी कि ट्रीटमेंट आप उसे प्रोवाइड करें। ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने के बाद फ्रेंड्स आप देखते हैं कि उसका पोस्ट टेस्ट क्या होगा, मतलब उसका पोस्ट टेस्ट यानी कि उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा। तो आप ये यहाँ पे मेजर कर रहे हैं। दूसरी तरफ आपका फ्रेंड्स जो कंट्रोल ग्रुप होता है, जिसके अंदर आपने 25 आपका सैंपल रखा था, नंबर ऑफ सैंपल 25 था। आप कंट्रोल ग्रुप के अंदर क्या होता है, यहाँ पे कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता, सिर्फ और सिर्फ उसका पोस्ट टेस्ट यहाँ पे मेजर किया जाता है। तो यही आपका होता है पोस्ट टेस्ट ओनली कंट्रोल ग्रुप डिज़ाइंस। ठीक है, और इस के अंदर क्या होता है, एक ट्रीटमेंट दिया जाता है किसको, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को, और कंट्रोल ग्रुप को एज इट इज़ रखा जाता है। और इसमें क्या किया जाता है, मैनिपुलेट किया जाता है किसको, पोस्ट टेस्ट ऑब्जर्वेशन जो कि कैरिड आउट होता है ऑन बोथ दी ग्रुप टू असेस द इफेक्ट ऑफ मैनिपुलेशन। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारा आ जाता है। अब इसके अंदर आपको एक सिचुएशन दी जा रही है जिसमें एक तरह की आप प्रॉब्लम दी है कि यहाँ पे 100, मान लो 100 मेरा सैंपल है। ठीक है, अब यहाँ पे आपने 100 रैंडमली यहाँ पे सिलेक्ट करें टीचर्स। अब मैं देखना क्या चाह रही हूँ इस अपनी सिचुएशन में कि डांस फॉर पीस ट्रेनिंग वर्कशॉप, क्या उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, फैकल्टी सेल्फ अवेयरनेस क्वेश्चन है। तो मैं ये यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ कि मतलब 100 तरह का मेरा सैंपल है, रैंडमाइजेशन मैंने सेलेक्ट करे हैं टीचर्स को, 50 टीचर्स मैंने एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के अंदर डाले हैं, 50 टीचर्स मैंने कंट्रोल ग्रुप के अंदर डाले हैं, और मैं उसको ट्रीटमेंट दे रही हूँ। क्या ट्रीटमेंट दे रही हूँ कि यहाँ पे वर्कशॉप्स यहाँ पे कंडक्ट करवा रही हूँ, किसके, पीस ट्रेनिंग के लिए, वर्कशॉप के लिए। फिर यहाँ पे पोस्ट टेस्ट किया जा रहा है कि मतलब उसका इफ़ेक्ट पड़ा कि नहीं, जिसके लिए यहाँ पे सेल्फ अवेयरनेस क्वेश्चनरी यहाँ पे भरवाया जा रहा है, जो कि पोस्ट टेस्ट के अंदर आ जाता है। उसकी मतलब इफ़ेक्ट यहाँ पे मेजर की जा रही है। ठीक है, और दूसरी तरफ क्या आता है, आपका यहाँ पे कंट्रोल ग्रुप है जिसको आप कोई ट्रीटमेंट नहीं दे रहे हैं, नो ट्रेनिंग, और आप अंत में जाके उनसे क्वेश्चनरी यहाँ पे भरवा रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारा एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइंस के अंदर आ जाता है, जिसमें आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे पोस्ट टेस्ट ओनली कंट्रोल ग्रुप डिज़ाइन हो रहा है, जो आपका एक्सपेरिमेंटल यानी ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन का फर्स्ट टाइप है। हमने ये पढ़ लिया है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट ओनली डिज़ाइन। ये हमारा सेकंड टाइप होता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन का। इसके अंदर क्या होता है, आप क्या करते हैं, रैंडमली असाइनमेंट तो करते ही है। अब जब एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन की बात हो रही है, रैंडमाइजेशन की बात ना करें तो गलत है। हम यहाँ पे रैंडमाइजेशन करते हैं। रैंडमाइजेशन करने के बाद आप क्या करते हैं, अपना कंट्रोल ग्रुप यहाँ पे डिफाइन करते हैं कि मेरा कंट्रोल ग्रुप क्या होगा और मेरा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप क्या होगा। अब यहाँ पे आप एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को ट्रीटमेंट देने से पहले आप उसको क्या कर रहे हैं, प्री टेस्ट कर रहे हैं। मतलब ट्रीटमेंट देने से पहले आप उसको देख रहे हैं, यहाँ पे प्री टेस्ट दिया जा रहा है। प्री टेस्ट के अंदर फ्रेंड्स जो आपका नेचुरल होता है आप वही करते हैं, इसको कोई ट्रीटमेंट नहीं दे रहे, यानी कि ट्रीटमेंट देने से पहले।
आपने टेस्ट किया, फिर आपने ट्रीटमेंट दिया, फिर ट्रीटमेंट देने के बाद की जो इफ़ेक्ट है जो आया है उसको आपने टेस्ट किया, यानी कि प्री टेस्ट एंड पोस्ट टेस्ट ओनली डिज़ाइन। और दूसरी तरफ आपका कंट्रोल ग्रुप होता है जिसको आपने प्री टेस्ट तो दिया और आपने कोई ट्रीटमेंट यहाँ पे नहीं दिया और आप अंत में जाके उसका पोस्ट टेस्ट निकाल रही है। ठीक है, तो ये है मेरा प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट ओनली डिज़ाइन होता है। अब यहाँ पे एग्जांपल है कि यहाँ पे एक एग्जांपल आपको देती हूँ कि एक टीचर है, ठीक है, टीचर है, उसने एक आप का एक टीचिंग एड बना लिया, ठीक है, टीचिंग एड बनाया है उन्होंने मैथमेटिक्स की को इम्प्रूव करने के लिए, स्टूडेंट्स की मैथमेटिक्स लर्निंग को इम्प्रूव करने के लिए। अब टीचर क्या करती है, यहाँ पे 100 का सैंपल लेती है, किसी कितना भी सैंपल ले सकती है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि 50 लेना 25 लेना, यहाँ पे कोई भी सैंपल ले सकती है, कितना भी नंबर, मान लो 100 सैंपल लिया तो वो क्या कर रही है, 50 को उन्होंने कंट्रोल ग्रुप में रखा, 50 को उन्होंने एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के अंदर रख दिया। अब यहाँ पे जो यहाँ पे जो प्री टेस्ट दिया जा रहा है, यानी कि मतलब उस टीचिंग एड को यूज़ करने से पहले की सिचुएशन देखी जा रही है, ट्रीटमेंट नहीं दिया है, प्री टेस्ट किया एक्सपेरिमेंटल ग्रुप का और दूसरी तरफ कंट्रोल ग्रुप का भी यहाँ पे प्री टेस्ट कर लिया। फिर बाद में जाके जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है ना, इसको हमने ट्रीटमेंट दिया, यानी कि ट्रीटमेंट क्या दिया कि उस टीचिंग एड का यूज़ करा बच्चे की मैथमेटिक्स की टीचिंग के लिए, बच्चे की मैथमेटिक्स टीचिंग के लिए उसका यूज़ किया। दूसरी तरफ जो आपका कंट्रोल ग्रुप है उसमें कुछ नहीं किया, उसको एज इट इज़ रखा। फिर एक्सपेरिमेंटल ग्रुप पे क्या किया, उनको यहाँ पे इफ़ेक्ट देखा कि कितना इफ़ेक्ट अच्छा आया है, कि बच्चे पढ़ पा रहे हैं उस टीचिंग एड से, मैथमेटिक्स उनकी इम्प्रूव हो रही है, मैथमेटिकल लर्निंग इम्प्रूव हो रही है कि नहीं हो रही है। तो ये लास्ट में जाके मैंने टेस्ट कर दिया। अब टेस्ट कैसे किया मैंने, यहाँ पे टेस्ट किया मतलब उनसे मतलब यहाँ पे उनसे परफॉर्म करवाया कोई टास्क, मतलब उन्हें टेस्ट दिया कि चलो अब ये टास्क करके दिखाओ कि तुम्हें समझ आए कि नहीं। अगर बच्चों ने अच्छा परफॉर्म किया है उस पर्टिकुलर टेस्ट में जो कि टीचर ने उनके लिए कंडक्ट कराया था, तो वो वेल एंड गुड है, यानी कि अच्छा ही इफेक्ट पड़ा है। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे यूज़ करते हैं एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन में, जो कि हमारा सेकेंड टाइप होता है, जिसको कहते हैं प्री टेस्ट एंड पोस्ट टेस्ट ओनली डिज़ाइन। ओके फ्रेंड्स, ये वही आपकी सिचुएशन दी जा रही है, जिसको आप पढ़ लेना, यहाँ पे देख लेना। मैंने एग्जाम्पल के थ्रू आपको यहाँ पे डिफाइन कर दिया है, मतलब जिसमें टीचर क्या कर रही है, टीचर एक टीचिंग एड का उन्होंने डेवलप किया है, कहाँ लिखूँ, यहाँ पे लिख देती हूँ। टीचर ने टीचर को मैंने टी से डिनोट करा है फ्रेंड्स, टीचर ने यहाँ पे टीचिंग एड बनाया है, टीचिंग एड TA, यानी कि टीचिंग एड बनाया है टू इम्प्रूव मैथमेटिक, टू इम्प्रूव मैथमेटिक लर्निंग। ठीक है, मैथमेटिक लर्निंग को इम्प्रूव करने के लिए यहाँ पे बनाया है। और दूसरी तरफ आपका यहाँ पे टीचर क्या कर रही है, यहाँ पे उसका इफ़ेक्ट देख रही है। और यहाँ पे पोस्ट टेस्ट में क्या करा रही है टीचर, पोस्ट टेस्ट में मान लो वो बच्चों को परफॉर्म करा रही है। ठीक है, एक टेस्ट ले लिया उन्होंने, मतलब मैं इस टीचिंग एड का यूज़ करने के बाद टेस्ट ले लिया कि बच्चों को समझ आया कि नहीं, तो वो यहाँ पे क्वेश्चनर भरवा रही है उनसे, या फिर कुछ उनका टेस्ट ले रही है, तो ये पोस्ट टेस्ट के अंदर आ गया। ठीक है, तो ये मेरी सिचुएशन थी कि एक टीचिंग एड जो कि टीचर ने बनाया है उसका इफ़ेक्ट देख रही है टीचर कि बच्चे की मैथमेटिक्स लर्निंग पे कितना अच्छा इफ़ेक्ट पड़ रहा है, तो उन्होंने प्री टेस्ट एंड पोस्ट टेस्ट रिसर्च डिज़ाइन का यहाँ पे यूज़ करा है। ये मेरा सेकेंड टाइप है। अब थर्ड टाइप आता है मेरा फ्रेंड्स, वो होता है सोलो मैन 4 ग्रुप डिज़ाइन। सो फ्रेंड्स, जो सोलो मैन 4 ग्रुप डिज़ाइन होता है, ये क्या होता है, ये एक ऐसा रिसर्च डिज़ाइन होता है जिसमें आपके जो पहले के दोनों जो आपके रिसर्च डिज़ाइन यूज़ हुए थे ना, पहले के दोनों, वह ये कंबाइन कर लेता है, मतलब इसके अंदर यहाँ पे दोनों की दोनों सिचुएशन आ जाती है, यानी कि प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट भी यहाँ पे आ रहा है और पोस्ट टेस्ट ओनली कंट्रोल ग्रुप डिज़ाइन दोनों ही यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, साथ साथ चल रहे हो कि एक ऐसा ये यूज़ करता है रिसर्चर कि जिसमें टेस्ट को जल्दी यहाँ पे इन्फ्लुएंस, मतलब जल्दी यहाँ पे टेस्ट को लाने के लिए, जल्दी रिजल्ट्स को लाने के लिए ये 2 या 2 से ज़्यादा टेस्ट का यूज़ कर रहा है अपनी पर्टिकुलर स्टडी में। ठीक है, और एक साथ क्योंकि इसके अंदर कई सारे वेरिएबल्स हैं, उनको टेस्ट कैसे करें, तो ये टेक्निक का यूज़ करें जिसमें कई सारे वेरिएबल्स को साथ में वो स्टडी
कर रहा है और कई सारे इन्होंने डिज़ाइंस का यूज़ कर लिया है, जिसमें रैंडम असाइनमेंट्स भी हो रही है। साथ के साथ एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को यहाँ पे प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट भी कराया जा रहा है, और यहाँ पे पोस्ट टेस्ट और प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिज़ाइंस ओनली कराया जा रहा है। तो ये सब कुछ यूज़ कर रहा है कि जब यहाँ पे रिसर्चर्स के पास दो तरह के एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है, ठीक है, दो तरह के एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होते हैं और दो तरह के कंट्रोल ग्रुप होते हैं, तो वो सोलोमन 4 ग्रुप डिज़ाइंस का यूज़ करता है अपनी स्टडी में। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप ये आपको सारे के सारे समझ आए होंगे। अभी तक हमने क्या क्या किया? अभी तक हमने यहाँ पे प्री एक्सपेरिमेंटल पढ़ लिया है, जिसके अंदर आपके दोनों में से कोई यहाँ पे सिचुएशन नहीं होती, यानी कि कंट्रोल और रैंडमाइजेशन यहाँ पे नहीं होता। जिसमें हमने 3 तरह के टाइप पढ़े, जिसमें हम वन शॉट केस स्टडी पढ़ा, वन ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट पढ़ा, और स्टैटिक ग्रुप कंपैरिजन पढ़ा। वन शॉट केस स्टडी में यानी कि आप एक का इफेक्ट दूसरे के ऊपर देख रहे हैं, कॉज एंड इफेक्ट देख रहे हैं। वन ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट यानी कि जिसमें एक ही ग्रुप है जिसको आप ट्रीटमेंट देने से पहले और ट्रीटमेंट देने के बाद आप टेस्ट कर रहे हैं। स्टैटिक ग्रुप कंपैरिजन क्या है? स्टैटिक ग्रुप कंपैरिजन यानी कि जिसके अंदर कंट्रोल ग्रुप आ जाता है, आप जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को यहाँ पे ट्रीटमेंट दे रहे हो, उसका इफेक्ट देख रहे हैं, कंट्रोल ग्रुप आपने एज इट इज रखा है, ठीक है। दूसरी तरफ आता है आपका ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन। ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन में क्या कर रहे हैं कि जिसमें आप यहाँ पे आपका कंट्रोल भी आता है और रैंडमाइजेशन भी आता है, जिसमें आप कंट्रोल ग्रुप भी आता है, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप भी आता है, मैनिपुलेशन भी आता है, और इसके अंदर रैंडमाइजेशन भी हो रहा है। सारे के सारी यहाँ पे सिचुएशन यहाँ पे फॉलो कर रही है। फर्स्ट क्या आता है, आप क्या कर रहे हो? पोस्ट टेस्ट ओनली रिसर्च डिज़ाइन। पोस्ट टेस्ट ओनली रिसर्च डिज़ाइन यानी कि जिसमें आप एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को ट्रीटमेंट दे रहे हैं, दूसरी तरफ आप कंट्रोल ग्रुप को एज इट इज रख रहे हैं, स्टैटिक फॉर्म में रख रहे हैं, और आप क्या कर रहे हैं? उसका पोस्ट टेस्ट निकाल रहे हैं कि उसको इंटरवीन करने के बाद, मैनिपुलेट करने के बाद उसका रिजल्ट क्या निकल रहा है, आप उसको स्टडी कर रहे हैं। और अब फिर आता है आपका प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट रिसर्च डिज़ाइन, जो कि आता है कि आप एक ही ग्रुप को, मतलब यहाँ पे कंट्रोल ग्रुप और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को प्री टेस्ट भी कर रहे हैं और पोस्ट टेस्ट भी कर रहे हैं, मतलब ट्रीटमेंट देने से पहले, ट्रीटमेंट देने के बाद कर रहे हैं। सोलोमन 4 ग्रुप डिज़ाइन क्या आता है? जब रिसर्चर्स के पास 2 या 2 से ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा कंट्रोल ग्रुप होते हैं, तो वो उसे कैसे कंबाइंड में स्टडी कर सके, कैसे वो अपने अच्छे से एनालिसिस कर सके रिसर्च का, तो इसलिए वो सोलोमन 4 ग्रुप डिज़ाइंस का यूज़ करता है। 4 ग्रुप क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 तरह के एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होते हैं, 2 तरह के कंट्रोल ग्रुप होते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स ये सारा का सारा आपको समझ आया होगा। फ्रेंड्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये इतना इंपॉर्टेंट है ना कि आप इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे तो आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, जिसको मैंने आपको सारे के सारे एग्जांपल्स के थ्रू यहाँ पे समझाया है। ओके, नेक्स्ट अब हमारी लास्ट टाइप आती है कासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन। सो फ्रेंड्स, जो मेरा कासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन होता है ना, इसके अंदर आपकी कोई एक सिचुएशन वेरी करती है, या तो यहाँ पे कंट्रोल होगा, या फिर आपका यहाँ पे रैंडमाइजेशन होगा, या तो यहाँ पे कंट्रोल होगा, या तो यहाँ पे रैंडमाइजेशन होगा, दोनों में से एक यहाँ पे सिचुएशन आती है, ठीक है। और जनरली यहाँ पे देखा गया है कि कंट्रोल, यहाँ पे जो रैंडमाइजेशन है इसकी कमी होती है, क्योंकि यहाँ पे जो रिसर्चर होता है वो प्रेफर करता है अपने यहाँ पे जो सैम्पल को यहाँ पे अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग लेना। हम इसको देखते हैं। कासी वर्ड है, ये एक इंडिकेट्स करता है रिजेम्बलेंस, मतलब कासी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन आपका यूज़ होता है जब रिसर्चर क्रिएट करता है एन आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट, ताकि उसे कंट्रोल कर पाए फॉर एक्सट्रानोमस वेरिएबल्स, कि एक्सट्रानोमस वेरिएबल को कंट्रोल करने से के लिए एक जो रिसर्चर है कासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन का यूज़ करता है, एक तरह का आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट बनाता है कि वो कैसे एक्सट्रानोमस वेरिएबल को कंट्रोल कर सके, ठीक है। अब कासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन होता है जो कि आपका कंट्रोल यहाँ पे लैक करता है, कंट्रोलिंग यहाँ पे लैक होती है, और यहाँ पे नॉन रैंडमाइजेशन फैशन यूज़ होता है। नॉन रैंडमाइजेशन यानी कि जब आप अपने सैंपल को अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे रैंडमाइजेशन की कमी है, आपको सैंपल आसानी से नहीं मिल रहा। आप यहाँ पे रिसर्चर तब यूज़ करता है कि जब उसे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन में तो इंटरेस्ट है, लेकिन उसे यहाँ पर अपना सैंपल नहीं मिल रहा। अब एग्जांपल है कि आप चाहते हैं कि स्पेसिफिकली 3 से लेकर 8 साल तक के बच्चों के ऊपर स्टडी करें, लेकिन आपका जो एरिया है, जिस एरिया में आप रहते हैं, वहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ उन्हीं बच्चों को मिल रहे हैं जो कि
ज़्यादा एज की है, तो आप क्या करेंगे, आप वहाँ एक स्पेसिफिक जगह पे जाना चाहेंगे जो कि सिर्फ 3 और 8 साल तक के बच्चे हो, 3 से लेकर 8 साल तक के बच्चे हो। तो आप स्पेसिफिकली अपना यहाँ पे सैंपल आपने सिलेक्ट कर लिया, मतलब यहाँ पे नॉन रैंडमाइजेशन तरीके से आपने कर लिया, जो आपके ऑब्जेक्टिव्स को मैट कर रहा है आपने उन्हीं को उठाया, उसी से रिलेटेड आपने यहाँ पे सैंपल बना लिया। अब फ्रेंड्स, इसके अंदर आपके दो तरह के बेसिक टाइप्स होते हैं कास्ट एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइंस के अंदर। पहला होता है टाइम सीरीज, दूसरा होता है रिपीटेड मेजर डिज़ाइंस। टाइम सीरीज एंड रिपीटेड मेजर डिज़ाइंस। अब देखते हैं यहाँ पे जो मेरा टाइम सीरीज क्या होता है। टाइम सीरीज यानी कि जब आप एक ऐसा डिज़ाइन जो कि वेरी यूज़फुल होता है एक्सपेरिमेंटर के लिए, जो मेजर करना चाहता है इफ़ेक्ट को, ट्रीटमेंट के इफ़ेक्ट को, कि उस ट्रीटमेंट का इफ़ेक्ट लंबे समय तक कितना है, वो कॉन्टिन्यू बेसिस पे उस ट्रीटमेंट को मेजर करता रहता है, मतलब लंबे समय तक के लिए और ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम उसके इफ़ेक्ट को यहाँ पे मेजर करता है एक्सपेरिमेंटल। तब यहाँ पे टाइम सीरीज यहाँ पे यूज़ होता है। इसके अंदर जनरली हमारा सिर्फ एक और सिंगल सब्जेक्ट होता है, जिसमें रिसर्चर उसके साथ अपना एक्सपेरिमेंट को कैरी करता है, एक्सपेरिमेंट को लेकर चलता है, सिर्फ और सिर्फ एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट के अंदर, इंडिविजुअल सब्जेक्ट को लेकर चलता है। ठीक है, यहाँ पे अपने डिज़ाइन को यूज़ करता है ताकि यहाँ पे देख सके कि उस पर्टिकुलर ट्रीटमेंट जो कि उस रिसर्चर ने प्रोवाइड किया है अपने सब्जेक्ट को, उसका लॉन्ग टर्म में, ओवर अ लॉन्ग टर्म में कितना वो इफ़ेक्टिव रह रहा है उसका जो इंटरवेंशन। अब यहाँ पे टाइम सीरीज़ में होता है। ठीक है, टाइम सीरीज़ में यहाँ पे आपका होता है कि जिसमें आप देखते हैं टाइम वाइज कि 1 मंथ पे आपने देख लिया कि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है, यहाँ पे आप उसका रिसर्च आप देख रहे हैं कि 1 मंथ का, 2nd मंथ, 3rd मंथ का क्या इफ़ेक्ट पड़ा है। तो मतलब आप टाइम वाइज इसको लेकर चलते हैं। ठीक है, टाइम वाइज आप इसको लेकर चलते हैं ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। दूसरी तरफ हमारा आता है फ्रेंड्स यहाँ पे रिपीटेड मेजर्स डिज़ाइन। रिपीटेड मेजर डिज़ाइन यानी कि आप रिपीटेडली आप मेजर कर रहे हैं उसके डिज़ाइंस को। ठीक है, रिपीटेडली आप बार बार उसको मेजर करने की कोशिश कर रहे हैं। अब पहला है टाइम सीरीज, यानी कि टाइम वाइज चलता है कि आपने ट्रीटमेंट दिया, उसके 1 महीने बाद आप उसे टेस्ट कर रहे हैं, 2 महीने बाद उसे टेस्ट कर रहे हैं, 3 महीने बाद उसे टेस्ट करें, तो वो एक टाइम सीरीज वाइज चलता रहता है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग। लेकिन जो रिपीटेड मेजर डिज़ाइन है, मतलब वो रिपीटेडली आपका चलता रहता है, बार बार आप उसको यहाँ पे मेजर करते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मेरा कासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइंस का था, जिसके अंदर 2 तरह के टाइप्स है, टाइम सीरीज और रिपीटेड मेजर डिज़ाइंस। तो आई होप फ्रेंड्स आपको इन सभी के बीच में जो क्या डिफरेंस है और आपको समझ आया होगा। इस टैबलेटेड फॉर्म में आपको ईजिली मैंने डिस्क्राइब किया है। अगर फ्रेंड्स इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी क्वारीज को यहाँ पे बता सकते हैं कि आपको कैसा लगा मेरा सेशन। उससे रिलेटेड आप फीडबैक भी दे सकते हैं और अपने फ्रेंड के साथ इस सेशन को ज़रूर शेयर कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ से भी मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो सकते हो, जहाँ पे इस वीडियो से रिलेटेड PDF आपको मिल सकते हैं। और इसके साथ साथ हम जो रिसर्च की यूनिट के जितने भी क्वेश्चंस हुए हैं वहाँ पे आप उनको लगा सकते हैं, अपने प्रैक्टिस कर सकते हैं। और आने वाले जितने भी आपको मटेरियल है जो कि मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे है होगा, वो आपको अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, सो आज के लिए सिर्फ इतना ही। कैसा लगा मेरा वीडियो, आप फीडबैक मुझे ज़रूर देना। ओके, सो थैंक यू फ्रेंड्स, स्टे ब्लेस्ड।